हमारे बीच में परम सम्मानीय आदरणीय श्री विधायक साहब महोदय हमारे कथा के बीच में पधारे हैं। भगवान की कृपा उस पर बनी रहे। वृंदावन बिहारी लाल ओ मोड़ के आई प्यारा सा रिश्ता मैंने, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा। अरे हो गया तुमसे प्यार रसिया मैं तो नाचूं मेरे दरबार में। हो गया तुमसे प्यार रसिया मैं तो नाचूं मेरे दरबार में। मेरे बंसी पे जाओ मल्हार रसिया मैं तो नाचूं मेरे दरबार में। तेरे बीच में तो आई अकेली, तेरे पीछे 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 अरे तेरे बीच में तो आई अकेली, बड़े गोप की नई सवेली, बड़े गोप की नई सवेली, बड़े गोप की नई सवेली, बड़े गोप की नई सवेली। आई हूँ करने मनमार रसिया मैं तो, आई हूँ करने मनमार रसिया मैं तो। तेरे बंसी पे जाओ मल्हार रसिया मैं तो नाचूं मेरे दरबार में। ओ मैं तो नाचूं मेरे दरबार में। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री विधायक साहब महोदय हम सबके बीच में पधारे हैं, तो उनका अपनी अपनी जगह पर बैठकर ताली के द्वारा स्वागत करें। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ईश्वरी का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उन्होंने ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं।
और देखा भी है कि माँ मुदिति निजाम आया का तान जन्म हुई ही। परीक्षित ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी भय योग माया फेर दी, जो उनके स्वजनों को मुक्त रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। और जब ये देखा और कुछ समय बाद जब देखा श्री कृष्ण अपने बड़े भाई श्री बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास आ जाकर और आदर पूर्वक और विनय से झुककर बोले, पिताजी एवं माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सकते। ना नविधो देवत योर वासो नो पवंतिका। श्याम सुंदर की मधुर और अनुराग भरी मीठी वाणी सुनकर वसुदेव देव जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से भर गया और उन्होंने तुरंत ही राम और श्याम दोनों को हाथों उठाकर एवं हृदय से स्पर्श करके गोद में बिठाया दिया और कंस की जेल से उनको बंदी बने हुए माता पिता को छुड़ाया और राजा उग्रसेन को राज दिलाया। ये आज करके फिर माता पिता भगवान को देख करके वसुदेव देव जी आंसू की धारा से उनका अभिषेक कर दिया और जहां तक कि गला रुंध जाने से कुछ बोल भी ना सके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सांत्वना देकर और अपने नाना उग्रसेन को पुनः यदुवंशियों की राजधानी का मथुरा के राज सिंहासन पर विराजित किया और उनको फिर सबको कंस का वेश छुटकारा दिलाया। आगे देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंद बाबा के पास आकर बोले कि पिताजी, आपने और माँ यशोदा जी ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया, इसमें कोई संदेह नहीं। और श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि ब्रजवासियों को इस प्रकार समझाकर बड़े आदर और प्रेम से उन्हें वस्त्र आभूषण देकर उनका सत्कार किया। फिर इसके बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य एवं दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया वेद मंत्रों द्वारा। और यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्यं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च सूत्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। दोनों भाइयों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और फिर गुरु जी के पास बिठाए। फिर उनको कश्यप गोत्री ब्राह्मण शांतिपति मुनि के यहाँ अवंतिकापुरी उज्जैन में गुरु जी के पास देने लगे। उस समय बड़े ही सुयज्ञ अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए और गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने गुरु जी की बहुत उत्तम भाव से सेवा की, गुरु माँ की और गुरु जी की। और गुरु जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को संपूर्ण वेद पुराण इतिहास आदि 64 विद्याओं की शिक्षा दी। भगवान तो स्वयं विद्याओं के प्रवर्तक है, फिर भी उन्होंने एक श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करके थोड़ी ही समय में सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर दिया। तो स्वयं परमात्मा है, जगदीश्वर है, उनको क्या देर लगती है। अल्पकाल विद्या सब आई। तब कहते देखो गुरु पढ़न गए
अपने घर में अगर बालक स्कूल जाते हैं तो उनको ये चौपाई जरूर याद कराना। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। यानी इस चौपाई का जाप जब हम करते हैं, बालक को कराते हैं, तो थोड़े ही समय में उनको विद्या प्राप्त हो जाती है। यानी मेमोरी कार्ड चेतन हो जाता, हमारा दिमाग बलवान हो जाता, ताकत बढ़ती, ऊर्जा बढ़ जाती। गुरु गृह गए पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। तो गुरु के यहाँ भगवान श्याम सुंदर 64 विद्याओं को सहज में ही प्राप्त कर लिया। और आगे फिर ये देख करके उनकी विद्या पूरी हुई। गुरु जी से आज्ञा लेकर के भगवान श्याम सुंदर विदा मांगते हैं गुरुकुल से आने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं गुरु दक्षिणा में आप कुछ लीजिए। और तो गुरु जी ने कहा गोविंद तुम्हें आपसे क्या मांगना। गुरु माँ ने कहा मेरा कुछ ही समय पहले मेरा बालक मर गया था, समुद्र डुबा ले गया, बस यही गुरु दक्षिणा में हमें बुला कर देते। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान समुद्र के किनारे पर समुद्र से विनती करते हैं और समुद्र में केली केल में भगवान देखते देखते ही समुद्र में प्रवेश कर गए और अंदर प्रवेश किया समुद्र में। तो समुद्र से कहा कि मेरे गुरु का पुत्र आपके यहाँ समुद्र में है, मैं वो लेने आया, मेरे गुरु को गुरु दक्षिणा में देना है। समुद्र ने कहा मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास में एक राक्षस जरूर रहता है, दैत्य रहता है, उसका नाम है शंखचूड़। और पंचजन नाम का दैत्य रहता है, एक दैत्य शंख के रूप में रहता है, अवश्य उसी ने चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उस जल में प्रवेश कर गए और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक नील के महावी नहीं मिला। तब उसके शरीर को शंख लेकर चीरकर और शंख लेकर बलराम जी के साथ पंचनाम शंख को लेकर भगवान चल दिए। फिर उन्होंने अपना शंख बजाया और ये शब्द सुनते ही यमराज ने वहां आकर यमराज से उनका बालक लेकर के गुरु जी तक पहुंचाया। गुरु दक्षिणा में उस बालक को भेंट किया और गुरु माँ और गुरु जी दोनों बहुत खुश हुए भगवान को देख कर। फिर उद्धव जी की ब्रज
दुल्हा बने रे नंदलाल जोड़ी रो जवाब नहीं हाँ दुल्हा बने वे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने वे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने वे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं ओ जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब दूल्हा बने गे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने गे से वार्तालाप किया एवं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उद्धव जी वृष्णि वंशियों के एक प्रधान पुरुष थे अद्भुत है उद्धव और गोपी संवाद बहुत अद्भुत है और आजा श्याम सुंदर करुणे चढ़ के आजा श्याम सुंदर करुणे गोमी भैया जन्म को भैया जन्म को
सबसे बड़े का नाम रुक्मी, इसकी बहन सती रुक्मणी थी। और जब से उसने अपने पिता की सभा में अपने भाई और मित्रों से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य पराक्रम यानी भगवान का स्वरूप किसी के अपन कर दे, फलाना लड़का है, अच्छा है भैया, अच्छे सद्गुण है, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, देखने में अच्छा लगता है, तो अपनी इस कन्या का विवाह उसके साथ करते हैं। ऐसे सबके द्वारा रुक्मणी जी ने बड़ाई सुनी थी भगवान की। तो तभी से भगवान को उन्होंने वर्ण कर लिया था, मैं इसको पति रूप में ग्रहण करूंगा। और उसी समय ये गुण की प्रशंसा सुनी, तभी से मन ही मन में उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी आते जाते थे और हमारी बहन का विवाह कृष्ण से ही होगा, परंतु भाई रुक्मी नहीं चाहता कि मेरी बहन का विवाह कृष्ण से। एक रुक्मी थोड़ा भेदभाव रखता था भगवान से, उसने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और शिशुपाल के साथ विवाह होने का प्रस्ताव रख दिया। भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया रुक्मिणी जी के लिए। ये बात जब रुक्मिणी जी को मालूम हुई तब अत्यंत ही व्याकुल हो गई। फिर बहुत कुछ सोच विचार करके बाद में उन्हें एक विश्वासपात ब्राह्मण मिला, तब उन्होंने लगन पत्रिका लिखी और ब्राह्मण के हाथ भिजवाई। फिर वो ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में भगवान के पास पहुंच गए। मां भगवान ने उनका आदर सत्कार किया, स्वागत किया और ब्राह्मण देवता को अच्छे ऊंचे सिंहासन पर, भगवान के यहाँ ब्राह्मणों का बहुत आदर था और उन्होंने अच्छे ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। ब्राह्मण का चरण थाल में रख के धोई, भगवान ने पूजा करी और इधर भगवान ने वो चिट्ठी पत्री यानी लगन पत्रिका पढ़ी और उसमें लिखा रहा था रुक्मणी का संदेश, गोविंद हे प्राणनाथ, तुम शीघ्र यहाँ पधारना द्वारकापुरी में। और भगवान को कुछ आने में देर हो जाती है,
और इधर रुक्मणी जी का विवाह के समय कुछ सखियां उनकी तैयारी कर रही हैं और सखियां मेहंदी हल्दी रुक्मणी जी को लगा रही हैं और कह रही है रुक्मणी जी क्या, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, और सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, हरि सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, हरि उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि ऐसी पहनू चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबू न टूटे। आजा श्याम सुंदर करुणी चढ़े, आजा श्याम सुंदर करुणी चढ़े। रुक्मी भैया जन्म को मेरी, रुक्मी भैया जन्म को मेरी, पाँच तेरी को मेरी, पाँच तेरी को मेरी, गाया गोपाल मोहन
तेरी खिचड़ी तेरी